सोचिए, शब्द वो बना भी सकते हैं और सब कुछ बर्बाद भी कर सकते हैं। इनमें इतनी ताकत होती है, और अगर इन पर महारत हासिल कर ली जाए तो यही सफलता की चाबी बन जाते हैं। तो चलिए आज इसी कला को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बात लिखी है ना कि शब्द आपकी सारी खुशियां छीन सकते हैं और आपका सब कुछ तबाह कर सकते हैं, और यही शब्द आपका सारा दुख मिटाकर आपकी पूरी जिंदगी बना भी सकते हैं। ये बात हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारे बोले हुए अल्फाज में कितनी ज्यादा ताकत है। मतलब वो किसी की दुनिया बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसीलिए सही तरीके से बोलना इतना जरूरी हो जाता है। अच्छा, शब्दों की ये जो जरूरत है, ये कितनी गहरी है, ये समझने के लिए चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी सुनते हैं। कभी सोचा है कि अगर शब्द होते ही नहीं तो जिंदगी कैसी होती? ये सवाल आज हम नहीं पूछ रहे। ये सवाल 13वीं सदी में एक सम्राट ने पूछा था, पवित्र रोमन सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय ने। और सिर्फ पूछा नहीं, इसका जवाब खोजने के लिए उन्होंने एक ऐसा प्रयोग किया जिसके बारे में सुनकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। तो देखिए, सम्राट ये जानना चाहते थे कि इंसान की, मतलब हम सब की, ओरिजिनल भाषा कौन सी है, वो पहली भाषा जो हम बिना सीखे बोलते। इसके लिए उन्होंने एक आदेश दिया कि कुछ नवजात बच्चों को एक बिल्कुल अलग, एक अनोखे माहौल में पाला जाए। अब ये जो प्रयोग था ना, इसके नियम बहुत ही सख्त थे। नवजात बच्चों की देखभाल के लिए दाइयां रखी गई थीं। उनका पूरा ध्यान रखा जाता था। उन्हें वक्त पर खिलाया जाता, नहलाया जाता, गर्म रखा जाता, सब कुछ। लेकिन एक शर्त थी, एक बहुत ही अजीब शर्त, कि कोई भी दाई उन बच्चों से बात नहीं करेगी, एक शब्द भी नहीं। और इसका जो नतीजा निकला, वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा राजा ने सोचा था। वो बच्चे वो बच्चे जिंदा ही नहीं रह सके। उन्होंने एक भी शब्द बोलने से पहले ही दम तोड़ दिया। ये बहुत ही दुखद था, लेकिन इसने एक बात साफ कर दी कि शब्द सिर्फ बातचीत के लिए नहीं होते, वो इंसान के जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, जीवन के लिए। तो अब ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि शब्द कितने कितने ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि हम अपनी बातों को, अपने शब्दों को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए अब 5 ऐसे तरीकों के बारे में जानते हैं जो इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। किसी भी बातचीत के जो पहले 90 सेकंड होते हैं ना, बस वही तय कर देते हैं कि सामने वाला इंसान हमारे बारे में क्या सोचेगा। मतलब वो शुरुआती 1.5 मिनट वही सब कुछ है। तो एक असरदार तरीके से बात करने के लिए ना, ये 5 स्तंभ हैं। अपनी डिलीवरी को कंट्रोल करना, मतलब कब तेज बोलना है, कब धीरे। शब्दों में इमोशन यानी भावनाएं डालना, प्रैक्टिस करना, अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनना, सांसों पर काबू पाना और सही जगह पर रुकना यानी पॉज लेना। ये सब मिलकर ही हमारी बातों में जान डालते हैं। देखिए, शब्द तो बस एक गाड़ी की तरह है। असली चीज है इमोशन, यानी भावना, जो उस गाड़ी का ईंधन है। सोचिए, एक ही लाइन है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर इसे प्यार से कहा जाए तो ये एक वादा लगता है, और अगर यही बात गुस्से में कही जाए तो एक धमकी बन जाती है। देखा, शब्द वही रहे, बस भावना ने पूरा मतलब ही बदल दिया। तो ये तो हो गई वो बातें जो हमें अपनानी चाहिए। अब बात करते हैं उन आम गलतियों की जिनसे हमें बचना चाहिए। अक्सर बोलने में कुछ रुकावटें आती हैं, है ना? जैसे कि शर्माना या कॉन्फिडेंस की कमी होना। लेकिन इन्हें बदला जा सकता है। इसका जो सबसे बड़ा मंत्र है वो है फोकस बदलना। मतलब खुद पर ध्यान देने के बजाय सामने वाले इंसान पर ध्यान देना। ये सोचना कि हमारी बातचीत उनके लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है। और ये जो फोकस बदलने की बात है ना, ये बहुत जरूरी है। सबसे आम गलती जो लोग करते हैं वो है सिर्फ अपने बारे में बात करना। एक सच ये है कि हर किसी को सबसे ज्यादा दिलचस्पी अपने बारे में सुनने में होती है। तो एक अच्छा बात करने वाला वो होता है जो दूसरों के बारे में पूछता है और फिर ध्यान से उनकी बातें सुनता है। बस ये छोटा सा बदलाव, अपना ध्यान मैं से हटाकर उन पर ले जाना, एक बहुत गहरा कनेक्शन बना देता है। तो हमने देखा कि कैसे शब्द सिर्फ बातचीत का एक जरिया नहीं है, वो तो जिंदगी की एक जरूरत है। और अगर उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यही शब्द हमारी सफलता का रास्ता भी बन सकते हैं। और आखिर में ये एक बहुत ही पावरफुल बात कही गई है कि बोलने की जो कला है वो बाकी सारे ज्ञान से बढ़कर है। अगर कोई बस अच्छी तरह बोलना सीख जाए तो उसे कामयाब होने के लिए शायद और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, इन सब बातों को सिर्फ सुन लेना काफी नहीं है। असली मास्टरी तो तब आती है जब हम लगातार
रोज इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जब ये सारी आदतें हमारी जिंदगी का, हमारी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन जाती हैं। अब जब हमें अपने शब्दों की ताकत का अंदाजा हो गया है, तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे शब्द दुनिया को कौन सी कहानी सुनाएंगे।